हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड इस टॉपिक का नेम है नंबर एंड रैंकिंग। बेसिक कंसेप्ट की बात करें, इस टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा, ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक पहले कवर कर रखे हैं, उसका ही कंसेप्ट यहाँ पे वापस यूज़ होगा। जैसे कि हमने एक टॉपिक सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें ऑर्डर वाली टाइप में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे हुए थे। तो आप पहले उन वीडियोस को अच्छे से देखना एंड मेक श्योर कि वो सीक्वेंस में ही हो, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का टॉपिक एंड बेसिक कंसेप्ट सबसे ऊपर लेके चलेंगे। तो टॉपिक का नेम है नंबर एंड रैंकिंग। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। सो बेसिक कंसेप्ट का मतलब है कि हमने एक कंबाइंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा हुआ था। जैसे कि कोई कंबाइंड स्टेटमेंट होती है जिसमें व्हाट एंड की बात होती है, तब हम किस मेंबर की बात करते हैं। जब कंबाइंड स्टेटमेंट में हु विच हुम हुज लगा हो तो हम किस मेंबर की बात करते हैं। प्लस प्रोसीड और फॉलो, ये कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो ये टॉपिक सारा इन स्टेटमेंट्स का, इन वर्ड्स का मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो हम फिर भी एक बार रिपीट करते हैं जो इसका बेसिक कंसेप्ट, ऑलरेडी हमने ये जो चीज़ है पहले कर रखी है, फिर भी। तो हम बात करें कुछ कंबाइंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलूँ, ठीक है जी, ए इज़ बिगर देन सी। एग्जाम्पल, ए इज़ बिगर देन C but not so big as B। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा है A is bigger than C but not so big as B। अब पॉइंट ये है कि एक एग्जाम्पल से ही समझ रहा हूँ कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप पढ़ रहे हो A is bigger than C but not so big as। ये जस्ट यहाँ पे ये जो है जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। बट हम ये एक लाइन जब पढ़ रहे हैं तो इसमें मुझे तीन मेंबर दिख रहे हैं, एक ए, एक सी और एक मुझे क्या दिख रहा है, बी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात हुई कि ए की बात हो रही है एक सी के साथ कोई, फिर आगे ये कंटिन्यू कर रही है स्टेटमेंट और जाके एंड हो रहा है। तो क्या होता है कि ये एक कंबाइंड स्टेटमेंट है जिसमें तीन लोगों में बात किसकी हो रही है। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट क्या हुआ, ए, इसे कहते हैं हम फर्स्ट मेंबर, ठीक है, और ये होता है सेकेंड। अब अगर यहाँ पे स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है, ए इज बिगर देन बी और आगे कंबाइन हो रही है, तो अगला पार्ट जब कंबाइन हो रही है और कंबाइन होने के लिए यहाँ पे अगर वर्ड यूज हो रहा है बट, या तो इसकी जगह पे वर्ड यूज होता है एंड, तो ध्यान में रखना है। तो इस केस में हम बात हमेशा क्या करते हैं, पहले मेंबर की, और ये हमने ऑलरेडी सिमेट्रिक रिलेशन की ऑर्डर वाली टाइप में किया हुआ है, ठीक है जी। तो इसको एक बार हमने फिर से रिपीट किया। अब मैं इस एग्जाम्पल को रब कर रहा हूँ, बस हमने याद रखना है, ठीक है। हमने ये चीज़ याद रखनी है कि एग्जाम्पल के लिए जब भी यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी जा सकती है जिसकी बात मान लो बी के साथ हो रही है और आगे कंटिन्यू हो रही है स्टेटमेंट, और कंटिन्यू होने के लिए कि ये कंबाइन हो रहा है इस वर्ड के साथ, अगर यहाँ पे वट लगता है या तो वट की जगह पे लगता है एंड, और कंटिन्यू चल रहा है, आगे चल रहा है, तो ये जो वर्ड जब आते हैं तो ध्यान में रखना है। तो हम बात करते हैं हमेशा पहले मेंबर की, फर्स्ट पर्सन की बात होती है उस टाइम पे, ये आपको याद रखना है। और वैसे भी ग्रामर का रूल है, ये आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 ये रूल था। एंड नंबर 2 कंबाइंड स्टेटमेंट के बारे में हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि ऐसे ही स्टेटमेंट चलती रहे, ठीक है जी, ऐसे ही कोई स्टेटमेंट चलती रहे। और बात जब हो रही है, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, ए बी कोई बात हो रही है, व्हाट एंड कंटिन्यू चल रही है, तो इन केसेस में बात होती है फर्स्ट की, ठीक है। और सेकंड, ऐसे ही ए कोई बात चल रही है बी और कंटिन्यू हो रहा है सी एंड। तो अगर यहाँ पे वर्ड क्या आ जाए, डब्ल्यू एच वाले वर्ड, एग्जाम्पल हु, एग्जाम्पल विच, एग्जाम्पल हु विच होम हुज, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड है, तो इन केस में जो बात होती है वो बात होती है सेकंड मेंबर की, ठीक है जी। तो कंबाइंड स्टेटमेंट में जब व्हाट एंड होता है वी टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, एंड जब हु विच हुम हुज होता है तो साथ वाला मींस सेकंड मेंबर की बात होती है। तो ये कंबाइंड स्टेटमेंट के दो रूल हैं, ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, हमने फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी जो कि इन टॉपिक में, इस टॉपिक में, और ये कहीं ना कहीं यूज़ होती रहती हैं, ठीक है। सेकंड,
सेकंड इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि वर्ड यूज होते हैं फॉलो, प्रोसीड, फॉलोड बाय, प्रोसीडेड बाय, ठीक है जी। तो इनका मतलब क्या होता है वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जो भी चीज़ है इसको अच्छे से समझ लेना कि क्या है। पहला एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं जिसका एग्जाम्पल लेके चलूं, जैसे लिखता है ए इज फॉलोड बाय बी, और दूसरा एग्जाम्पल इसके साथ लेके चल रहा हूं ए इज प्रोसीडेड बाय बी। सो एक एग्जाम्पल है ए इज फॉलोड बाय बी नंबर 1, और एक एग्जाम्पल है नंबर 2 ए इज प्रोसीडेड बाय बी। तो याद रखना है ए इज फॉलोड बाय बी और ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अगर हम एक ऑर्डर में, अगर मैं इस स्टेटमेंट को अगर एक ऑर्डर में लिखूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कैसे लिखा जाएगा। ए इज फॉलोड बाय बी का मतलब है कि जो ए है उसके आगे क्या आए, बी आए। ए इज फॉलोड बाय बी का मतलब कि ए के बाद में क्या आए, बी आए। ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब होता है कि ए के पहले क्या आए, बी। तो ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब ए के पहले बी आए। ए इज फॉलोड बाय बी इसकी ट्रांसलेशन होती है कि ए के, ठीक है, ए के बाद में क्या आए, बी। ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब कि ए के पहले क्या आए, बी। तो ए इज फॉलोड बाय बी, ए के बाद में बी, ए इज प्रोसीडेड बाय बी, ए के पहले बी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये देखो ग्रामर है, एक लैंग्वेज है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं गलत ना हो कि अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो आप कुछ और सोच रहे हो, जैसे कि अगर ए इज फॉलोड बाय बी लिखा हो तो आप यहाँ पे बी और बाद में ए को अज्यूम करो, ए इज प्रोसीडेड बाय बी में यहाँ पे बी को अज्यूम करो, यहाँ पे ए को, तो वो गलत होने के चांस काफ़ी हाई हो जाएंगे। मेक श्योर जो लिखा है उसकी ट्रांसलेशन अच्छे से हो। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन वो होता है एक और चीज के साथ और वो सेम टू सेम ही लगती है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि कई बार लिखा जाता है ऐसे, ए फॉलोज बी एंड ए प्रोसीड्स बी, ठीक है जी। इसलिए फिर मैं इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि चीज़ गलत ना हो, क्योंकि ए इज़ फॉलोड बाय बी और एक लिखा है ए फॉलोज बी, दोनों जगह पे एक सेम वर्ड दिख रहा है बट मीनिंग दोनों के अलग अलग है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फॉलो, ठीक है जी, प्रोसीडेड बाय प्रोसीड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, इसलिए एक बार इसको अच्छे से लिख लेना है, बार बार इसको बोलना है, पढ़ना है, बार बार बोलना है, पढ़ना है, ताकि अच्छे से हम कहीं पे इसको यूज़ कर सके। सो जब लिखा है ए इज़ फॉलोड बाय बी, ए इज़ फॉलोड बाय बी, ए इज़ फॉलोड बाय बी का मतलब कि ए के बाद में बी, ए इज़ फॉलोड बाय बी का मतलब ए के बाद में बी। अब ए फॉलोज बी का मतलब कि अब ए बाद में बी के, पहले में क्या हुआ, ए के बाद में बी, अब वही मेंबर दूसरे मेंबर के बाद में। तो ए फॉलोड बाय बी का मतलब ए के बाद में बी, ए फॉलोज बी का मतलब कि अब ए बाद में बी के। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखने की, इस केस का मतलब देखो कैसे लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए इज फॉलोड बाय बी का मतलब ए के बाद में बी, अब ए फॉलोज बी का मतलब कि अब जो ए है वो बाद में, पहले ए के बाद में बी, अब ए बाद में बी के। तो देखो दोनों चीज़ों का मीनिंग क्या है। तो ए इज़ फॉलोड बाय बी मीन्स ए के बाद में बी, ए फॉलोज बी का मतलब कि अब ए बाद में बी के। सेम ए इज़ प्रोसीडेड बाय बी का मतलब कि ए के पहले बी, ए इज़ प्रोसीडेड बाय बी का मतलब ए के पहले बी। अब ए प्रोसीड्स बी का मतलब कि अब ए पहले और पहले किसके, बी के। तो ये मेक श्योर आप इन चारों चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और कहीं पे भी ये लिखा है वो अज्यूम ना हो जाए, ये लिखा है ये माइंड में ना चले, तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट ना हो एक दूसरे के साथ। सो वापस रिपीट करेंगे क्योंकि ये बोल बोल के चीज़ याद होनी है। लैंग्वेज है, कोई इसका फॉर्मूला है नहीं कि ऐसा क्यों, और लैंग्वेज में कोई क्यों नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज है तो वो ऐसा ही है, आपको करना पड़ेगा। सो ए इज़ फॉलोड बाय बी का मतलब होता है ए के बाद में बी, ए फॉलोज बी का मतलब कि अब ए बाद में बी के, ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब ए के पहले बी, प्रोसीडेड बाय का मतलब ए के पहले बी, ए प्रोसीड्स बी का मतलब कि अब ए पहले बी के। तो ये चीज़ें जो है हम बार बार यूज़ करेंगे तो टोटल 6 चीज़ें होगी। पहला, जब व्हाट एंड की बात होती है पहले मेंबर की,
जस्ट फॉर एग्जांपल ए बी का लिया है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है जी। तो जब भी हु विच हुम हुज की बात होती है तो बात होती है सेकंड मेंबर की, जो हु विच हुम हुज के जस्ट साथ यहाँ पे कोई बात कर रहा हो। तो ये नंबर 1, नंबर 2, देन नंबर 3 जो था वो था ए इज फॉलोड बाय बी का मतलब ए के बाद में बी, ए प्रोसीडेड बाय बी का मतलब ए के पहले बी, ए फॉलोज बी का मतलब ए बाद में बी के, ए प्रोसीड्स बी का मतलब ए पहले बी के। तो ये टोटल 6 चीज़ें आपको याद रखनी है इस टॉपिक के लिए। तो हम अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस लेके चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट वो ईजी इसलिए रहेंगे कि आपको ये चीज़ें थोड़ी याद रहेंगी। ठीक है, सिंपल। हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। डन। सो डायरेक्शन पहले क्वेश्चन की है, कहता अटेम्प्ट द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो ये क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सीरीज, इस सीरीज के बेस पे। तो आपको एक सीरीज दे रखी है, इस कॉल्ड न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है जी, नंबर एंड रैंकिंग में ये नंबर की एक सीरीज दे रखी है आपको, और इसमें से आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब देखो रिलेट करते हैं क्या लिखा है। कहता हाउ मैनी सेवंस, इस सीरीज में कितने सेवंस है, क्योंकि कहता है अटेम्प्ट द क्वेश्चन गिवन बिलो ऑन द बेसिस सीरीज। ये जो सीरीज है इस सीरीज के बेस पे क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी सेवंस आर देयर, इसमें कितने सेवन है। वैसे देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, वैसे आपको कितने दिख रहे हैं 7, तो सॉरी 5 7 दिख रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने काउंट तो 7 ही करने हैं, बट आपको ये नहीं कि वही 7 सीधे काउंट करने हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, कंडीशन के बेस पर। और कंडीशन के लिए जो मैंने 6 चीज़ें बताई उनमें से कहीं ना कहीं कुछ यूज़ होगा। तो कहता है हाउ मैनी सेवंस, तो जैसे लिखा गया ना तो मैं इसको वैसे लिख लेता हूँ 7। हाउ मैनी सेवंस, हाउ मैनी सेवन तो 7 लिख दे, हाउ मैनी 6 तो 6 लिख देंगे, हाउ मैनी 8 तो 8 लिख देंगे, हाउ मैनी 1 तो 1 लिख देंगे, हाउ मैनी 3 तो 3 लिख देंगे। सिंपल सी बात है। हाउ मैनी सेवंस, सेवंस आर देयर, यहाँ पे अब क्या लिखा है, प्रोसीडेड बाय 9, 7 प्रोसीडेड बाय 9। अब देखो ये वाला पॉइंट देखते हैं, 7 प्रोसीडेड बाय 9 किससे रिलेट हो रहा है। देखो ये लिखा हुआ है नहीं, ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब कि ए के पहले बी, तो लिखा है 7 प्रोसीडेड बाय 9 का मतलब 7 के पहले 9। ठीक है, तो ये वाला रूल याद है, ये इसको कॉपी पे लिखो, जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको देख देख के साथ साथ में यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि मैं अब ये जो है स्क्रीन पीछे आगे नहीं करूँगा बार बार, तो ये चीज़ जो है वो आपने क्या करना है, कॉपी पे लिखो। ठीक है, साथ में साइड में पेज पे, फिर क्योंकि अगले क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे अब आप ये पूरा इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके अब जब लिख लिया तो फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आ रहे वापस, क्योंकि हम इसके वापस नहीं लेके जाऊंगा। हाउ मैनी 7, 7 लिख दिया, आर प्रोसीडेड बाय 9। अब आप कॉपी पे देखो, हाउ मैनी 7 प्रोसीडेड बाय 9, तो वो ए इज प्रोसीडेड बाय बी से मैच कर रहा होगा। ए प्रोसीडेड बाय बी का मतलब ए के पहले बी, तो 7 प्रोसीडेड बाय 9 का मतलब 7 के पहले 9। तो आपने काउंट करने हैं 7, बट कौन से काउंट करने, जिसके पहले क्या आए 9, जिसके पहले क्या आए 9। ठीक है जी, ये हो गया एक पार्ट। अब ये पार्ट 1 है, एक और पार्ट है, और पार्ट 2 है, तो कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा, और कंबाइन करने के लिए कंबाइन स्टेटमेंट का पढ़ लिया, व्हाट एंड पहले मेंबर और हु विच हूँ सेकंड। अब यहाँ पे कंबाइन किसकी वजह से हो रहा है, एंड, और जब एंड की वजह से हो रहा है तो बात होती है पहले मेंबर की। तो स्टार्ट किससे हो रहा था 7, फिर क्या आया 9, फिर आगे कंटिन्यू किया तो 7 और 9 में फर्स्ट 7 है, बाद में 9 है, तो इस एंड के केस में बात किसकी होगी 7 की। अगर यहाँ पे विच लगा होता तो बात किसकी हो जाती 9 की। ठीक है जी, तो पहला पार्ट हो गया 7 प्रोसीडेड बाय 9 का मतलब 7 के पहले 9, एंड लगा तो एंड के केस में बात फिर किसकी हो जाएगी 7 की। तो कहता है 7 फॉलोड बाय 6। अब वो कॉपी पे यहाँ लिखा है ना, ए इज फॉलोड बाय बी, ए इज फॉलोड बाय बी का मतलब ए के बाद में बी, तो 7 फॉलोड बाय 6 का मतलब कि 7 के बाद में 6, तो 7 के बाद में 6 पहले जो होगा जैसे लिखा होगा, तो पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड हम काउंट करेंगे और बाद में आपका राइट हैंड साइड। तो राइट साइड बाद यूज होगा, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना बाद में, तो वो राइट साइड देखना है, पहले वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड देखना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 7 प्रोसीडेड बाय 9, तो 7 के पहले 9, 7 फॉलोड बाय 6, 7 के बाद में 6। अब मैं 7 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एंड था इसलिए पहले मेंबर की पहले नंबर की ही बात हुई है। तो अब हमने क्या करना है कि ये वाले 7 को टारगेट करना है, इसलिए अब मुझे सबसे पहले क्या बोला था उसने, हाउ मैनी 7, तो इसलिए सबसे पहले मैं 7 पे आऊंगा, फिर 7 पे जब पहुंचूंगा तो मैंने देखना है कि पीछे 9 और आगे 6 जैसे भी है वो देखना है। तो 7 सबसे पहले 7 के ऊपर आए। अब मैंने देखना है कि 7 के पहले क्या देखना है 9, पर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसलिए ये काउंटेबल नहीं है, क्रॉस हो गया। अगला आगे ये नहीं करना, बस 7 पे ही टारगेट होना, क्योंकि हाउ मैनी 7 बोला तो इसलिए अकेले 7 पे आना, फिर बाद में ये चीज़ें देखनी है। ये नहीं देखना कि 976 सीधा,
ठीक है जी। 7 इसके बाद ये आया एक, अब इस 7 के बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद से पहले क्या दिखना चाहिए 9 दिख रहा है, 7 के बाद में क्या दिखना चाहिए 6, तो पीछे 9 भी दिख रहा है 6 भी दिख रहा है, तो फिर इसका मतलब ये वाला 7 काउंटेबल है। तो ये ऐसे टिक किया, ये नहीं कि ये ऐसे सर्कल करके करना काउंट, नहीं। नंबर 7 एक हो गया यहाँ पे, फिर इस 7 के बाद नेक्स्ट सीधा 7 पे मूवमेंट करनी है, अगला ये एक और 7 दिख रहा है, 7 के पहले 9 भी आ रहा है, ठीक है, ये सी सेट बैटरी। 7 के बाद में 6, तो 6 नहीं है, यहाँ पे 2 है, हमें 6 चाहिए था, 2 है, तो फिर ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा, क्योंकि काउंट यही करना है हमने, 7 होने के बावजूद भी काउंट नहीं होगा। आगे नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे, तो 7 फिर दिखा यहाँ पे, तो 7 के पहले 9 एंड 7 के बाद में 6, तो ये भी 7 काउंट होगा, एक और हो गया 7 काउंट, और लास्ट में जाके 7 देखा जिससे ना तो पहले 9 है ना तो आगे कुछ है ही नहीं, तो ये 7 काउंट नहीं हो रहा है। तो इस सीरीज में टोटल कितने 7 थे 5, बट इनमें से हमें 2 ही ऐसे 7 दिख रहे हैं जिसके पहले 9 एंड आगे 6 दिख रहा है, जो उसने बोला है हमें बस सिर्फ उतने दिख रहे हैं, तो 1 एंड 2, तो 2 इसका क्या बन जाता है आंसर, सिंपल। तो कंबाइंड स्टेटमेंट का रूल यूज हो रहा है, फॉलोड बाय प्रोसीडेड बाय फॉलोज प्रोसीड का यूज होगा, इसलिए फॉलोड बाय प्रोसीडेड बाय फॉलोज प्रोसीड वो उसको कॉपी पे लिख लो, क्योंकि जब जितना हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उतना जल्दी याद होगा, उसको बार बार रट्टा मार के भी इतना जल्दी याद नहीं होगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा, तो इसलिए क्वेश्चन के थ्रू ही हम उसको याद रख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको अच्छे से समझ लो पहले, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डन, चलो सेकंड क्वेश्चन है, attempt the questions क्वेश्चन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सीरीज। फिर एक सीरीज दे रखी है हमें और कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 इस सीरीज से करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था हाउ मैनी 7, अब इसमें क्या बोल रहा है हाउ मैनी 8, तो हाउ मैनी 8, तो इसलिए मैंने पहले ही 8 लिख दिया। काउंट मुझे 8 करना है, बाकी नहीं काउंट करने हैं, इसके आसपास की चीज़ें, मुझे 8 बोला तो 8 ही काउंट करूंगा, 7 बोला तो 7 काउंट करूंगा। हाउ मैनी 8 आर प्रोसीड्स 9, अब प्रोसीडेड बाई नहीं है, प्रोसीडेड बाई नहीं है कि मैं इसके पहले देखूंगा, कहता है हाउ मैनी 8 आर प्रोसीड्स 9। अब देखो ये चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, ए प्रोसीड्स बी का मतलब कि अब ए पहले बी के, ए प्रोसीडेड बाय बी का मतलब एक है। अब इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉपी पे उसको साइड में देखो और वीडियो देखते टाइम वही देखना है, ताकि फिर आपको यहाँ से अच्छे से अंडरस्टैंड हो। जैसे मैं यहाँ पे वापस आया, तो ये ए प्रोसीड्स बी का मतलब कि अब ए पहले और किसके पहले, बी के, तो यहाँ पे सेम आ गया 8 प्रोसीड्स 9, अगर तो 8 प्रोसीडेड बाय 9 लिखा होता तो 8 के पहले 9 आ जाता, बट अब लिखा हुआ है 8 प्रोसीड्स 9 का मतलब कि अब 8 पहले आना चाहिए 9 के, और 8 पहले आने के लिए 9 इधर होना चाहिए, तभी तो 9 के पहले 8 आ पाएगा। तो वो कॉपी पे लिख लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि ऐसे नहीं है कि वीडियो देखना एक काम है, वो नहीं करना है। आप जब वीडियो देख रहे हो मेक श्योर उससे आप कुछ सीखो भी, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी, इसलिए कॉपी पे आप इसको लिख लो। तो 8 प्रोसीड्स 9 का मतलब है कि अब 8 पहले आना चाहिए 9 के, ये हो गया एक पार्ट। आगे है एंड फॉलोज 7, तो एंड का मतलब अगला कंबाइन कर रहा है एंड की वजह से, और एंड कहता है कि बात हमेशा पहले वाले की होनी है, और ये एंड पहले वाले की बात कर रहा है, तो वापस 8 आ गया, तो अगला पार्ट है 8 फॉलोज 7, इसलिए फिर कंटिन्यू किया। अब 8 फॉलो 7, तो आप देख लो वहाँ पे जब ए इज फॉलोड बाय बी लिखा है तो ए के बाद में बी, ठीक है जी, ए के बाद में बी। अब अगर लिखा है 8 फॉलोज बी, तो अब मतलब 8 बाद में, अब 8 बाद में किसके 7 के, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो 7 के बाद में, तो 8 प्रोसीड्स 9 का मतलब 8 9 के पहले, एंड 8 फॉलो 7 का मतलब कि 8 बाद में 7 के। तो हमने 8 के ऊपर आना है सबसे पहले क्वेश्चन में। सीरीज ये है, सीरीज में सबसे पहले 8 ये हमें दिख रहा है, 8 के पहले 7 भी दिख रहा है, 8 के बाद में 9 भी दिख रहा है, तो ये काउंटेबल है 8, क्योंकि पहले 7 9 सेम अरेंजमेंट दिख रही है। एक 8 होने के बाद नेक्स्ट 8 पे आ गए यहाँ पे। अब ये 8 है, 8 से पहले क्या है 7, और 8 के बाद में क्या है 9, तो ये भी काउंट होगा, 8 के पहले 7, 8 के बाद में 9। उसके बाद फिर इस 8 से मूवमेंट 8 के ऊपर ही करनी है, तो ये 8 आ गया, बट इस 8 से पहले क्या है 9, तो ये काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि गलत हो गया, यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा। 8 के बाद फिर नेक्स्ट 8 के ऊपर आएंगे, तो 8 के बाद यहाँ पे फिर एक 8 आ रहा है। अब 8 के पहले क्या चाहिए 7, और बाद में क्या चाहिए 9, तो बिल्कुल 8 से पहले 7 बाद में 9 दिख रहा है। तो टोटल इस पूरी सीरीज में हमें वैसे कितने 8 दिख रहे थे, 1 2
3 एंड 4, बट उन 4 में सिर्फ 1, 2 और 3 ही ऐसे पॉसिबल हुए जिससे पहले 7 और बाद में क्या है 9, तो इसका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। तो सारी कहानी प्रोसीडेड बाय, फॉलो, फॉलोज एंड व्हाट एंड की बात हो रही है, तो मेक श्योर उसको अच्छे से याद कर ले और बहुत ईजी टॉपिक आपको लगेगा फिर ये। चलो ये भी हो गया टॉपिक, क्वेश्चन डन, अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ओके, नंबर 3 पढ़ो अच्छे से, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन ये। नंबर 3 बोल रहा है हाउ मेनी 7s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इस सीरीज में हाउ मेनी 7 बोला तो इसलिए मैंने पहले 7 ही लिखा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं 7 सबसे पहले, हाउ मेनी 7, ठीक है। तो हाउ मेनी 7, या आगे 7 आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज में विच आर प्रोसीडेड बाय 6। अब देखो कोई चीज़ है ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब कि ए के पहले बी, ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब ए के पहले बी, तो 7 प्रोसीडेड बाय 6 का मतलब है कि 7 के पहले 6, 7 प्रोसीडेड बाय 6 का मतलब 7 के पहले 6। अब यहाँ पे अगला है विच इज़ नॉट प्रोसीडेड बाय, तो आगे वाला पार्ट कंबाइन हो रहा है और वर्ड क्या यूज हो रहा है विच। व्हाट एंड लगा होता तो बात होती पहले 2 नंबर कौन से थे, पहला नंबर था 7, बाद वाला नंबर था 6। अगर व्हाट एंड होता तो पहले वाले की बात होती, बट अब क्या लग गया विच। और कंबाइंड स्टेटमेंट देख लो, हु विच हुम जिसके साथ लगा होगा तो उसकी बात होगी। जो विच है वो किसके साथ लगा है 6 के साथ। तो सेकंड नंबर पे कौन था 6, पहले नंबर पे था 7 प्रोसीडेड बाय 6, तो 7 प्रोसीडेड बाय 6 का मतलब 7 के पहले 6। अब यहाँ पे क्या आ गया विच, इसमें बात किसकी होगी 6 की। 6 इज नॉट प्रोसीडेड बाय 8। अब 6 इज नॉट प्रोसीडेड बाय 8, तो नॉट का मतलब मना किया हुआ है, तो 6, ये जो 6 है इज नॉट प्रोसीडेड बाय 8। अब देखो अगर मैं नॉट हटा दूं तो क्या बना, 6 प्रोसीडेड बाय 8 का मीनिंग हुआ 6 से पहले 8, 6 नॉट प्रोसीडेड बाय 8 का मतलब कि जो ये 6 है उससे पहले 8 बट नहीं, ठीक है, ये मीनिंग इसका बना। तो हाउ मेनी 7s आर प्रोसीडेड बाय 6, कितने ऐसे 7 काउंट 7 ही करने हैं, बट कौन सा 7 काउंट करना है 7। जब आप यहाँ पे सर्च करो तो आपको उसके पहले क्या दिखना चाहिए 6, बट जो 7 के पीछे, जो 7 के पहले 6 दिख रहा होगा उस 6 के पीछे आपको 8 नहीं दिखना चाहिए, बाकी जो मर्जी दिखे बट 8 नहीं दिखना चाहिए। इसलिए अब मुझे सबसे पहले 7 पे ही आना है, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 पे एक 7 देखूँ, उससे पहले तो कुछ है नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। क्रॉस, अगला ये एक 7 दिखा मुझे, अब इस 7 के पीछे 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 आ रहा है, और उस 6 के पीछे 8 नहीं दिख रहा है क्योंकि 7 दिख रहा है 8 नहीं है, इसलिए ये काउंट होगा 1। इसलिए अकेला 7 टारगेट करना है, ये ध्यान में रखना है। अब ये नेक्स्ट 7 पे मूवमेंट करें, यहाँ पे आया 7, बट 7 के पीछे पहले मुझे 6 दिख रहा है और उस 6 के पहले मुझे क्या दिख रहा है 8। हम 6 के पहले 8 चाहिए नहीं, मना कर रहा है, तो इसलिए ये काउंट नहीं होगा क्योंकि 7 तो था बट ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम इस 7 के ऊपर आए, अब इस 7 के पहले 6 आ रहा है और 6 के पहले 5 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, ठीक है, ये काउंट हो। अगला नेक्स्ट एक 7 आया, तो 7 के पहले 6 तो आ ही नहीं रहा था, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट एक ये 7 आ गया, इस 7 के पहले मुझे 6 दिख रहा है, ठीक है, और 6 के पहले मुझे 8 नहीं दिख रहा क्योंकि 7 दिख रहा है, ऑब्वियसली फिर ये काउंट होगा, 7 ये वाला काउंट होगा। फिर अब नेक्स्ट इस 7 के ऊपर आए, अब 7 के पहले 6 है और इस 6 के पहले 8 नहीं है। अब देखो ये नहीं कि ये 7 टिक कर दे तो ये काउंट नहीं कर रहा, मैं इसकी काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी 7 के ऊपर आ गया हूँ। हाँ, इस 7 की प्रॉपर्टी क्या है, 7 के पहले 6, 6 के पहले 8 नहीं है, ठीक है जी, काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। नेक्स्ट अगला एक और 7 आया, बट ये 7 से पहले 6 नहीं है, 7 है, इसलिए ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगले फिर 7 के ऊपर मूवमेंट करी, ये 7 के पहले 9 आ रहा है, हमें पहले क्या चाहिए 6, ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट एक और 7 आ गया, से पहले 8 आ रहा है, हमें 6 चाहिए, ये काउंट नहीं होगा। तो टोटल इस सीरीज में बहुत सारे 7 थे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ऐसे 7 ही थे, ठीक है। तो बट उनमें से हमें कितने दिख रहे हैं 1 2 3 और 4, ऐसे 4 ही 7 है, जिससे पहले 6 भी दिख रहा है मुझे, देख लो 7, इस 7 के पहले भी 6, इस 7 के पहले भी 6, इस 7 के पहले भी 6, इस 7 के पहले 6, और उन 6 के पीछे देख लो 8 नहीं है, 7 है यहाँ पे, इसके पीछे 6 के पीछे 5 है, इसमें 6 के पीछे ये सॉरी इसमें 6 के पीछे 7 है, तो टोटल कितने हो गए 4। तो ऑप्शन आ जाता है इसका ई, ऑप्शन 4। डन, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को भी। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, 4th नंबर क्वेश्चन।
देखो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, पहले कोशिश खुद ही करनी है आपने इनको बनाने की। डन, अच्छे से जितना बन जाएगा उतना सही रहेगा। कहता है हाउ मैनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज, फिर ये सीरीज है और कहता है हाउ मैनी सेवन, सेवन आ गया इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में बात हो रही है सेवन की, तो स्टार्ट सेवन से हो तो फर्स्ट नंबर सेवन है, ठीक है जी। सेवन विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय थ्री, सेवन फॉलोड बाय थ्री लिखा होगा तो सेवन के बाद में थ्री, जब सेवन नॉट फॉलोड बाय थ्री लिखा है तो सेवन के बाद में थ्री नहीं। तो कहता है सेवन नॉट फॉलोड बाय थ्री, कि सेवन के बाद में थ्री, नोट का मतलब नहीं, फॉलोड बाय का मतलब सेवन के बाद में थ्री, नोट का मतलब नहीं। तो कितने ऐसे सेवन हैं जिसके बाद में थ्री ना आए इमीडिएटली। अब यहाँ पे सेवन नंबर पहला था और बाद वाला नंबर सेकंड कौन था, थ्री, पर यहाँ पे आगे वर्ड क्या आ गया, बट, और हमें पता है कि बट एंड में बात किसकी होगी, पहले की। तो बट के केस में बात तीन की होनी, अगर विच लगा तो तीन की, तो बट के केस में बात किसकी होगी, पहले वाले की, ठीक है जी, सेवन की। तो इसकी जगह पे फिर हमने सेवन बना दिया। एंड सेवन इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एट, जब ए प्रोसीडेड बाय बी लिखा है तो ए के पहले बी, तो सेवन प्रोसीडेड बाय एट बनाइए तो सेवन के पहले एट। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय थ्री बट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय, तो कितने ऐसे सेवन हैं जिसके बाद में थ्री ना आए बट उसके पहले एट आए, सेवन के बाद में थ्री ना आए बट उसके पहले एट आए। मेक श्योर ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं सेवन के ऊपर टारगेटिंग, क्योंकि हाउ मेनी सेवन बोल रहा है तो डायरेक्टली सबसे पहले यहाँ दिखा। अब इस सेवन के पहले एट चाहिए दिख रहा है, और सेवन के बाद में थ्री नहीं चाहिए तो नहीं दिख रहा क्योंकि छः है, तो ये अपने पास काउंट होगा, एक हो गया, ठीक है जी, एक हो गया। नेक्स्ट एक और सेवन, सेवन यहाँ आ गया, बट इस सेवन के पहले नाइन है, हमें क्या चाहिए एट, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेवन पे आ गए, ये आ गया। अभी सेवन के पहले एट है, सेवन के बाद में थ्री नहीं है क्योंकि टू है, तो ये काउंट होगा, एक और हो गया, दो हो गए। नेक्स्ट ये सेवन आ गया, सेवन के पहले एट चाहिए बट इसमें टू है तो ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट एक और साथ में सेवन है, सेवन के पहले एट चाहिए था बट नहीं है, ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट ये एक सेवन है, इस सेवन के पहले क्या चाहिए था, एट, एट दिख रहा है। इस सेवन के बाद में थ्री नहीं चाहिए था बट वो थ्री दे रहा है, तो सेवन के बाद में थ्री तो चाहिए ही नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया, क्रॉस। नेक्स्ट एक और सेवन आए तो सेवन के पहले थ्री है, हमें क्या चाहिए एट, तो ये काउंट नहीं होगा। इस सेवन, सेवन के पहले क्या चाहिए एट, यहाँ पे सेवन दिख रहा है, ये काउंट नहीं होगा, तो उसके बाद सेवन है नहीं। तो यहाँ पे टोटल कितने सेवन दिख रहे हैं, वन एंड टू। बाकी जो सात हैं उसके पहले ना तो आठ है, बाकी मतलब कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, जैसे इसमें पीछे नाइन आ गया, ठीक है, इसके पीछे दो आ गए, इसके पीछे सात आ गए, इसके पीछे आठ आ गए, सही था, बट आगे तीन आ गया, वो चाहिए नहीं था, इसके पीछे एट, सेवन, इसके पीछे, तो टोटल वन और टू बन रहे हैं ऐसे केस। तो इसका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन टू, राइट। तो बहुत सिंपल सा केस है, ऐसे काउंटिंग का केस है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बस हाँ वो कंबाइंड स्टेटमेंट को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो इसके अलावा थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन नंबर एंड रैंकिंग के बेस पे और कर लेते हैं, ठीक है जी, जो कि इन दो कंबाइंड स्टेटमेंट से थोड़ा परे हटकर है, ठीक है। बाकी ये जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत जनरल से बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है और आपको ये ईजिली करके समझ आ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो दो क्वेश्चन हम करेंगे 5 एंड 6 नंबर। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी आगे 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, ये आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, इस बेस पे करने हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। तो नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ यदि इन ईच ऑफ द अबव नंबर, हर एक नंबर जो हमें दे रखा है, प्रत्येक नंबर, द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक चलना, जिसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या असेंडिंग। दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, ठीक है जी, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ, इंक्रीजिंग असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ। तो कहता है कि इन ईच ऑफ द नंबर, हर एक नंबर में, जैसे ये नंबर है 219, 219, 642, 921, 476, 308, ये हर एक नंबर, और हर एक नंबर में क्या डिजिट है, द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे कि 219 है, ठीक है, तो इसका असेंडिंग बनेगा, 2 1 9 में सबसे छोटा क्या, 1, फिर 2 और 9 बचा तो उनमें सबसे छोटा क्या, 2, फिर बचा क्या, 9। ये इसका हो गया असेंडिंग। अगर तो डिसेंडिंग होता तो क्या होता, सबसे बड़ा नंबर 9 फिर पहले आता, फिर 2 और 1 में 2 आता, फिर तो उसका क्या बन जाता 921, इसका बन गया 129। तो कहता है ये पहला स्टेप आपने ऐसा करना है।
ठीक है, हर एक नंबर के डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे 219 का असेंडिंग बना, इन छोटे से बड़े के नंबर में अरेंज करने, 1 2 9। 642 का सबसे छोटा नंबर 2, फिर बचा 4, फिर बचा 6। 921 का बना 1 2 9, ठीक है जी। 476 का क्या बना 4 6 7, देखो बन रहा असेंडिंग ऑर्डर। 308 का 0 3 8, ये बना। तो कहता है नंबर और नंबर के डिजिट को क्या कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो ये हो गया पहला स्टेप। आगे व्हाट विल बी द सम ऑफ, हमें क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, ऑफ द मिडल डिजिट्स, मिडल डिजिट्स को जोड़ना है ऑफ ऑल, सारे नंबर्स के। तो पहले जो नंबर्स थे उनको जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद ये नंबर्स आए और इन नंबर्स के हर एक मिडल डिजिट को, हर एक मिडल डिजिट को, जैसे कि 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये मिडल डिजिट सबका क्या है और इनका सबका क्या कर देना है टोटल, और जो टोटल आएगा वो अपने पास क्या रख देना है आंसर। ठीक है जी। तो ये आ गया 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, और 14 और 3 कितना हो गया 17। तो इसका आंसर कितना बन जाता है 17, सिंपल। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप होता है कि एक एक करके अच्छे से समझना इस चीज़ को और क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन इस बेस पे था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 6 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस। ये वापिस एक सीक्वेंस आ गया वही। नंबर 6 क्वेश्चन क्या लिखता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऑप्शन में ये नंबर कौन से हैं, विल बी ऑब्टेन्ड, ऑप्शन में हमें कौन सा नंबर मिला, इफ द सेकंड डिजिट, अब बात हो रही है सेकंड डिजिट की, डिजिट हर एक नंबर का अपना अपना डिजिट है, बट कौन सा सेकंड डिजिट किस नंबर का, ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर पहले निकलेगा फिर ही सेकंड डिजिट आएगा, क्योंकि डिजिट किसका नंबर का, तो नंबर पता होना चाहिए था। तो वो लिखता है सेकंड डिजिट बट किसका, लोएस्ट नंबर का, इज एडिड, और वो जो सेकंड डिजिट है, जो लोएस्ट नंबर आप जब निकालोगे निकलेगा, उसका जो सेकंड डिजिट होगा उसको क्या कर देना है, इज एडिड, वो क्या करना है ऐड करना है दूसरा डिजिट, किसमें, टू द थर्ड डिजिट, टू द थर्ड डिजिट, और थर्ड डिजिट क्योंकि डिजिट किसी नंबर का होगा इसलिए बताना पड़ेगा, ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो पॉइंट ये है कि हमें एक लोएस्ट नंबर ढूंढना है और एक पहले हाईएस्ट ढूंढना है। जब वो नंबर मिलेंगे और उनका जब लोएस्ट मिलेगा तो उसका मुझे सेकंड डिजिट, और जब हाईएस्ट नंबर मिलेगा तो उसका तीसरा डिजिट, उन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ना है, बट जोड़ना है आफ्टर, बाद में। ठीक है, तो सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर आफ्टर। ठीक है, तो ये चीजें मुझे करनी है, बाद में करनी है, आफ्टर एडिंग 4 टू ईच नंबर, आफ्टर एडिंग 4 टू ईच नंबर। तो पहले क्या होगा कि हर एक नंबर जो है उन सब में पहले 4 4 4 4 ऐड होगा, पहले सब में 4 4 ऐड होगा, फिर 4 4 ऐड करने के बाद नए नंबर आएंगे और उन नंबर में फिर मुझे लोएस्ट ढूंढना पड़ेगा और फिर हाईएस्ट ढूंढना पड़ेगा। तो सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर आफ्टर का, बाद में ये ऐड करने हैं, पर पहले क्या करना है 4 टू ईच नंबर ऐड करना है। तो जैसे 219 है, अब 219 का 4 ऐड करने हैं, पहले 4 एडिंग 4 टू ईच नंबर, हर नंबर में 4 ऐड करने हैं। तो 219 4 ऐड कर दो, प्लस करेंगे 4 पहले तो सब में, तो 219 का बन गया 223, नया नंबर आ गया। 642 जो पहले था आफ्टर एडिंग 4 646 बन जाएगा। 921 जो पहले था आफ्टर एडिंग 4 925 बन जाएगा। 476 प्लस 4 480, 308 प्लस 4 312। तो जो नंबर था आफ्टर एडिंग 4 टू ईच नंबर, ये नंबर आए। अब इन नंबर में आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, लोएस्ट नंबर। तो 223 642 925 480 312, तो लोएस्ट नंबर अपने को मिल गया 223, और इसका कौन सा है सेकंड डिजिट बोला है, सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर है 223 और इसका सेकंड डिजिट क्या है 2।
पहले तो सबसे छोटा नंबर, पहले सब नंबर में 4 ऐड किए, 4 ऐड करने के बाद फिर हमें रिक्वायरमेंट थी पहले लोएस्ट नंबर ढूंढने की, तो लोएस्ट नंबर सारे नंबर में देख लो कि 223 है और उसका सेकंड डिजिट कौन है 2। अब ये करना है ऐड किसमें, थर्ड डिजिट बट किसका, हाईएस्ट नंबर का। तो 646, 925, 483, तो हाईएस्ट नंबर 925 है इन सब में, और इन सब में सबसे छोटा था 223, और सब लोएस्ट नंबर का दूसरा ऐड करना है थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट, तो थर्ड डिजिट इसका क्या है 5। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 और 5 कितना बन जाता है 7, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 7। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था नंबर एंड रैंकिंग का, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं, और अगर आता है तो यहाँ पे ये फ्री के नंबर ही देगा, ठीक है जी। तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका कवर होता है, काफ़ी है इतना, क्योंकि इतना ही लेवल आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है जी। तो नंबर एंड रैंकिंग का यही एक कंसेप्ट था, बस इसको वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लो, चीज़ें कुछ याद रखें हैं, वही चीज़ें रिपीट हुई हैं, व्हाट एंड हु विच हुम हुज। हाँ, प्रोसीडेड बाय, फॉलोड बाय, प्रोसीड, फॉलो, ये भी पुराना ही था, बट मे भी आपके लिए शायद नया हो सकता था। अगर वो चीज़ें नहीं आती तो इसको एक बार अच्छे से लिख के क्वेश्चन करते टाइम अप्लाई करते जाना है, बोलते टाइम अप्लाई करते जाना है, धीरे धीरे चीज़ें सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो आज का सेशन यहाँ पे कवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।